नमस्कार मेरे साथियों। तो आज हम ले चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की ओर, साधारण ब्याज। अभी लगातार इस चैप्टर से हम क्वेश्चन को दागते रहेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को घर पर पढ़ा कीजिए और जो भी दिक्कत हो हमको कमेंट के आधार पर सुझाव भी दीजिए ताकि हम संशोधन कर सके। ठीक है, और चैनल पर बने रहिए लगातार, अभी रेगुलर मोड में रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू। क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखने में ही आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एसएससीजीएल में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, इस टाइप पर पूछे हुए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन क्रिएट किया है इस टाइप पर क्वेश्चन पूछे हुए है। समझिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा क्या, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए। समझ रहे हैं, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समझ गया ना, साधारण ब्याज की साधारण ब्याज, समझ गया ना, साधारण ब्याज की क्रमशः दर, जय परसेंट मानना है, मान लीजिए अपना मन, समझ गया ना, आपको भी मानना है, मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं। केवल हम मूलाधार बता रहे हैं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो निडर होकर के सही आंसर निकाल सके। समझ गया ना। तो दर 10%, 12% तथा 15%, 10%, 12% तथा 15%, समझ गए ना। 15% पर धन लगाता है, पर धन क्या करता है, लगाता है। वह सूदखोर है, सूदखोरवा है, सूद पर लगाता है। समझ गए ना। यदि 3 वर्ष बाद, समझ गए ना, 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से समझ गए ना, प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्र धन, समझ गए ना, बराबर मिश्र धन, समझ गए, बराबर मिश्र धन मिला हो, बराबर मिश्र धन मिला, समझ गए ना। तो इन मूलधनों का अनुपात ज्ञात करें। तो इन मूलधनों का अनुपात मालूम करे, समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, समझ गए ना, जिसका दर क्रमशः दिया हुआ है 10 वर्ष, 12 वर्ष तथा 10%, 12% तथा 15%, समझ रहे बात को। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्या लगाता है, शुद्धि लगाता है पैसा को, समझ गए ना। यदि ब्याज की दर, ये जो है देख रहे हैं, ब्याज 10%, 12%, 15% हो, मतलब उतना दर पर धन लगाता है, तो 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्र धन मिला। तीनों जो है ना, उसका बराबर मिश्र धन मिला। ना समझे बात को। 6 वर्ष के लिए रखा 10 वर्ष के लिए रखा 12% दर, और 12 वर्ष
के लिए रखा 15% और ध्यान दीजिए ये तीनों का जो मिश्रधन प्राप्त हुआ, समझे, मूलधन सहित ब्याज सहित, मूलधन और ब्याज सहित जो 3 वर्ष के बाद जो प्राप्त हुआ, तीनों स्कीम से इसको बराबर मिश्रधन प्राप्त हुआ। अब समझ में आ गया? तो इन मूलधनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? मान लीजिए पहले इस क्वेश्चन को उतारिए, जल्दी उतार लीजिए, एकदम जल्दी उतारिए, टाइम नहीं। वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन देखिएगा, उतारिएगा। क्या समझे बात को जी? हवा में मत उड़िएगा, क्वेश्चन को एकदम रिजिड करके दिमाग में एडजस्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा भाषा में चेंजिंग कर देगा, जरूर पूछता है, हर हाल में पूछेगा, ये कंफर्म रहिए। SSC CG लेवल का। चलिए मिटा दे इसको, है क्या करे, इसको मिटा दे। चलिए मिटा देते। अब आगे देखिए, आगे इसको कैसे हम बनाएंगे। माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ? माना मूलधन क्या ₹100 रुपया मान लेंगे, XYZ मानेंगे, तीनों का मूलधन अलग अलग क्या है, कोई दिक्कत? XYZ मान लेंगे, क्या मानेंगे? XYZ है। माना मूलधन क्या लिखेंगे? माना मूलधन, मूलधन 3 गो स्कीम है तो क्या मानेंगे? मूलधन X रुपया, Y रुपया तथा Z रुपया। अब कुछ जो मन है मान लीजिए, डरिएगा नहीं, एकदम निर्भीक होकर के। तो XYZ हमने मान लिया, कोई दिक्कत? ABC मान लिया, क्या है? तब हम तीनों को क्या करेंगे? निकालेंगे ना जी। क्या निकालेंगे? तो हम इसको निकालेंगे X गुने 6 गुने क 6 गुने 10, यही ना, 10 बटे 100, है ना। ये ब्याज हो गया बराबर Y गुने कितना? Y गुने 10 गुने 12, 10 गुने 12 बटे 100 है बराबर। अब Z वाला तो Z गुने 12 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 और 15, 12 गुने 15 बटे 100, कोई दिक्कत है? इक्वल टू K ना, क्या मान लिए हम? K माना, क्या माना बुआ? K माना। तब X बराबर 10 के 100, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 5K, ध्यान दीजिए, 5K/3। Y बराबर हो जाएगा, ये 10 से 10 खत्म, ये क्या हो जाएगा? 5, ये हो गया 6, तो कितना हो जाएगा बुआ? ये कितना हो जाएगा? 5K बटे कितना? 6 Z बराबर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये क्या मरतबे? ये 5 3 15 है, 20 मरतबे, 4 3 12, 4 5 20, 3 3 और ये क्या हो जाएगा? Z है ना। 4 3 12, 4 5 20, 5 3 15, 5 चौक 20 5 100, कट गया, तो कितना हो गया बुआ? ये 5K बटे 9, कोई दिक्कत? Z बराबर इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है बुआ? XYZ अनुपात नहीं निकालना है, तो X अनुपात Y अनुपात Z, Y अनुपात Z बराबर क्या लिखेंगे हम बुआ? क्या लिखेंगे? 5K बटे 3 अनुपात 5K बटे 6 अनुपात 5K बटे 9 है ना बुआ, यही लिखेंगे हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? एक खत्म अनुपात में खत्म है, तो कितना हो जाएगा? इसीलिए X अनुपात Y अनुपात Z बराबर कितना? 6 3 2 ना, 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से बनाना है, कोई दिक्कत है? इस टाइप से बनाइएगा ना।
एक्स का मान निकाल लिए, वाई का मान निकाल लिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, इसको तो समझ गए भली बात ही, कोई टेंशन नहीं है। उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए एक और मार देते हैं क्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बउआ। एक महाजन, कर्ज लगाने वाला जिसको साहूकार आप सब कहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक महाजन, एक महाजन माने कर्ज लगाने वाला, समझ गए ना। जो कर्ज लगाता है साहूकार जिसको बोला जाता है महाजन या साहूकार कहिए, साहूकार, समझ गए ना। एक महाजन या साहूकार, ध्यान दीजिए इस पर। साहूकार, समझ गए ना। एक महाजन या साहूकार, समझ गए ना। महाजन या साहूकार बउआ, समझ गए ना। एक महाजन या साहूकार को मालूम हुआ, क्या हुआ, मालूम हुआ कि, मालूम हुआ का एक मालूम हो गया उसको। क्या मालूम हो गया? मालूम हुआ कि ब्याज की दर 8%, समझ गए ना। 8% मतलब 8% से 7 पूर्णांक कितना या 9 पूर्णांक जो माना 7 पूर्णांक 3/4%, 3/4% होने पर क्या हुआ बुआ। होने पर उसकी वार्षिक आय में, होने पर उसके वार्षिक, समझ रहे, वार्षिक माने सालाना, वार्षिक आय में, समझ गए ना। वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसा, 61 रुपया 50, समझ गए ना। 50 पैसा जो 61 रुपया 50 पैसा की कमी आ गई। 61 रुपया 50 पैसा की कमी आ गई। क्या गई? कमी आ गई। अब ध्यान दीजिए, कमी आ गई तो मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है, ये भी क्वेश्चन है। एकदम दिमाग में रख लीजिए। एक साहूकार या महाजन को मालूम हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% होने पर उसके वार्षिक आय में इतना रुपये 61 रुपया 50 पैसा की कमी आ गई। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाइएगा? इसको मानिएगा। क्या मानिएगा? माना, एकदम लिखिए, माना कि मूलधन क्या हुआ, मूलधन बराबर 100 रुपया। ठीक है, मूलधन बराबर 100 रुपया। तब दोनों का ब्याज निकाल लीजिएगा ना बुआ। क्या निकालिएगा? ब्याज के, क्योंकि वार्षिक आय में इतना, आय के मतलब हुआ मूलधन तो उसका है ही, मूलधन तो मूल है ना जी। तो आय के मतलब ब्याज, इसका मतलब ब्याज है। ये ब्याज इतना रुपया का अंतर, ब्याज में अंतर आ गया। क्या ये कह रहा है इतना रुपया का अंतर का मतलब क्या हुआ? उसका तो पैसा के पैसा है ही ना, समझे बात को। तो इतना का अंतर मतलब कि उसको वृद्धि मतलब ब्याज में ना उतार चढ़ाव होगा, उसको कम या ज्यादा होगा। तो ये कर देना इतना रुपया। तो प्रश्न से क्या लिखेगा? प्रश्न से इतना का ब्याज, तो 1 गुने क्या कीजिएगा बुआ? 1 गुने 8, 1 गुने 8 गुने 1 बटे कितना? बटे 100 कीजिएगा, यही ना कीजिएगा। क्या कीजिएगा बुआ? 100, क्या 100 फिर घटे, फिर क्या कीजिएगा? x ना बुआ, 31 7 चौका 28 और 3 31। तो 1 गुने 7 चौका 28 और 3 31 बटे 4 गुने कितना? इतना। इसमें क्या कीजिएगा? ये जो है तो क्या करना है? 1, समझ गए ना। ठीक है, अब बटे 100 कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब बराबर
61 रुपया 50 पैसा कर दीजिएगा। आपका आंसर क्लियर है। अब बनाना जैसे बना लीजिए, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बना रहा हूं, देखिए। हाँ क्या, तो ये क्या हो गया बुआ, x या लिखिएगा x गुने 8 गुने 1 बटा 100 माइनस x गुने 3 गुने 1 बटे 4 गुने 100 बराबर 61 रुपया 50 पैसा। 61 रुपया 50 पैसा। इसे काट दिया 4 दूना 8, हाँ 25 चौका 100, 25, हाँ कोई दिक्कत। ये कितना हो गया बुआ, तो हो जाएगा 2x बटे 25 माइनस 3x ना 31 ना होगा जी, 31 ना है, 31x बटे 400, कोई दिक्कत, बराबर कितना 61 रुपया 50 पैसा। 61 रुपया 50 पैसा। अब इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 25 अठे 200, 25 अठे 16, 16 दूना 32, ना समझ गए, तो ये 32 हो गया। 32 में 31 गया तो कितना बच गया बुआ, x ना बुआ, तो x बटे 400 इजकल टू 61 रुपया 50 पैसा। इसीलिए x बराबर कितना होगा, 61 रुपया 50 पैसा गुने 400 रुपया, तो कितना हो जाएगा, गुना करके कर लीजिए। तो 3 6 ये हो गया 6 6 चौक 24 15 चौका 60। ये 2 जीरो दशमलव का 2 अंक नीचे जो 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया बुआ, कट गया ना, तो कितना हो जाएगा, अथी 6 से 15 गुने 4, तो 15 चौका 60, 6 चौक 24 मतलब 2460 रुपया। कितना हो गया बुआ, 2460 रुपया। ये मूलधन हो गया। कितना हो गया बुआ, 2460 रुपया मूलधन। अब समझ में आ गया, इस टाइप से बनाइए, मजा आ जाएगा। क्या समझे, थोड़ा मेहनत लगता है, दिमाग लगता है, गुना भाग करने में टाइम लगता है यार। प्रैक्टिस, जिसको मैं दवा देता हूँ कलम पकड़ करके, जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता है, दुनिया के कोई मैथ न उससे बनेगा, सक्सेस से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ है जोड़ घटा गुना भाग का खेला, लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग तो हुआ उसका पोठिया, जो होता है अतौला धतौला छेबुआ दोंजी, वो है। मूल क्या है, मैथ का फंडामेंटल क्या है, मैथ का फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैथ। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैथ का कौन कौन है, जोड़ घटाव गुना भाग। बस जो एक्सपर्ट होगा दुनिया के कोई भी आदमी उसके सामने नहीं टिक सकता है, मैं दवा देता हूँ। यही तो देख रहे हैं ना, शुरू से देख रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, बस खेल करना है। चलिए उतार लीजिए, उतारिए उतारिए दादा। चैनल से जुड़े रहिए, एकदम धुरंधार हो जाइएगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी थोड़ा करवा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करवाइएगा तो कैसे ग्रो होगा चैनल, हैं? आपके जैसे फिर कैसे पैदा होगा, हैं? इसीलिए आप पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़ो और पढ़ाओ, ये मेरा सिद्धांत है। जो यह कर्म करता है मैं उसका दास बन के रहूंगा। चलिए उतार लीजिए।